अस्थायी कर्मचारियों ने मचाई भोपाल में तबाही, एकता को देख मंत्रालय में हाहाकार, आनन फानन में श्रम मंत्री ने ली आपातकालीन बैठक। आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अस्थायी कर्मचारी में कौन कौन हुए शामिल और क्या था कारण और क्या निकला निष्कर्ष। तो चलिए महत्वपूर्ण एपिसोड में शुरू करते हैं चर्चा। जय हिंद, आप देख रहे हैं विद पे टीवी। मेरा सवाल सभी साथियों का स्वागत करते हैं। भोपाल के नीलम पार्क में कल के दिन पूरे भोपाल के साथ नीलम पार्क में मध्य प्रदेश के लाखों अस्थायी कर्मचारी कई विभिन्न मांगों को लेकर के शामिल हुए, जिसकी अगुवाई बासुदेव शर्मा द्वारा किया जा रहा था। लाखों कर्मचारी की एक ही आवाज थी, अभी नहीं तो कभी नहीं, शोषण करना बंद करो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन कर्मचारियों को आज के भीषण महंगाई के बाद भी 5,000 से 10,000 वेतन पर 30 दिन बिना घड़ी देखे सरकार के गलत नीतियों में निजीकरण के शिकार की मात झेल रहे, जहां काम करने वाले कर्मचारी तो बड़े मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहीं ठेकेदार आलीशान लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। जहां उसी काम के लिए नियमित कर्मचारियों से ज्यादा कार्य करने के बाद भी कोई सुविधाएं कारगर नहीं, जहां कम से कम 21,000 रुपये वेतन होना चाहिए और मूलभूत सुविधाएं तो वही कलेक्टर रेट जो पूरे भारत में सबसे कम, उसके लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। ज्यादातर मामला श्रम मंत्री से जुड़ा हुआ है और हम श्रम मंत्री के यहाँ जा भी रहे हैं। आज हम लोग सरकार से ये कहने आए हैं कि जितने भी सरकारी विभागों में ये लोग काम करते हैं, चाहे चपरासी है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, वाहन चालक है या माली है, इन सबको कलेक्टर का जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए और इस न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 21,000 करना चाहिए और इन सारे लोगों कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा देनी चाहिए। और ये सुरक्षा ये 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहा है और सुरक्षा एक नया कैडर बनाकर, एक लघु कैडर बनाकर इनके विभागों में सम्मिलन करके सुरक्षा दी जा सकती है। कोई बड़ा काम नहीं है, इससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। अस्थायी कर्मचारियों में विभिन्न विभागों में कार्यरत माली, ड्राइवर, वित्त, सहकारिता कर्मचारी के साथ में अस्पताल और बिजली विभाग समेत कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे। कार्य के दौरान तो वेतन की मार झेल ही रहे, तो वही कोई भी दुर्घटना होने पर नहीं मिलती कोई सुविधा। यह पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरह से हल्ला बोल मचा हुआ है। ये तमाम मध्य प्रदेश के अस्थायी कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से पोस्टर लिए जयकार कर रहे हैं, भारत माता की जय लगा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं से आवाज अपने बुलंद करने का नारा लगा रहे हैं। भले ही सरकार कई दावे चुनाव के दौरान इनके भले की घोषणा करती हो, लेकिन आज तक राजनीतिक पार्टियों से लगातार सिर्फ धोखा ही मिलता रहा। लाखों अस्थायी कर्मचारियों के इस कामगार महाक्रांति आंदोलन के विकराल प्रदर्शन से घबराई मोहन सरकार में खलबली मच गई। आनन फानन में श्रम मंत्री कैलाश सिंह पटेल ने पदाधिकारियों से बात कर सभी मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिए। हालांकि कई बार आश्वासन मिला, लेकिन कभी परिणाम सामने देखने को नहीं मिला। इस बार क्या होगा ये आने वाले समय में देखने को ही मिलेगा। हालांकि पूरा मामला श्रम मंत्रालय से जुड़ा था। यहाँ इस वर्ष अप्रैल में वेतन रिवाइज में 2 से 3,000 का इजाफा तो हुआ था, लेकिन स्थगन के कारण उसमें भी इन कर्मचारियों को मार ही झेलनी पड़ रही। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब देश एक है, संविधान भी एक है, तो अलग अलग राज्यों में भेदभाव क्यों? जब समान कार्य तो नियमित और अस्थायी में धरती आसमान का फर्क क्यों? जब विभाग में कार्य तो सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं? आखिर क्यों इतना सौतेला व्यवहार? क्या ये कर्मचारी सिर्फ चुनाव के लिए बस कठपुतली है या फिर इनके मेहनत में ठेकेदार के माध्यम से भरना चाहती है सरकार अपना जेब? आखिर क्यों इनके वेतन में से 18% जीएसटी? क्या इन्हें लाखों का वेतन मिल रहा जब लघु कैडर की पॉलिसी में आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं पड़ने वाली, तो नियमित करने में क्या है समस्या? जरा सोचिए, 80% कार्य समस्त विभागों में सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों से तो 80% सुविधाएं क्यों छीनी जा रही? क्या यही मोहन और बीजेपी सरकार के कर्मचारी हित ऐसी दावे हैं? जय है और शासन की सरकार। अब हम लेते हैं विदा। तमाम ऐसे मुद्दों के लिए विद प्रदेश टीवी जाना जाता है, अतः आप सब ऐसे चैनल को देखें, वीडियो शेयर करें, जिससे ऐसे नाकाम सिस्टम पर हो सके प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम लेते हैं विदा। पुनः ऐसे तमाम मुद्दों के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे याद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।